सभी को सादर जय जिनेंद्र। मार्ग दो है, एक संसार का मार्ग और एक संयम का मार्ग। मेरे श्रावक जी संयम के मार्ग पर चल रहे हैं और उनके इस खुशी में मेरी खुशी है। अब इनकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। मैंने इनको आज्ञा देकर अपने भी आगे के अंतराय शायद तोड़ी है और आगे अंतराय न बांधी है। और इनके लिए मैंने कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। मैं 7 फेरों के साथ हिम्मत भी बांध कर लाई हूँ। मैं 7 फेरों के साथ हिम्मत भी बांध कर लाई हूँ। मैं कमज़ोर नहीं बल्कि आपकी ताकत बनकर आई हूँ। सुहाने सपनों के साथ गम सहने की शक्ति भी पाई है। और पहली पत्नी तो संयमी वेश है आपका। और पहली पत्नी तो संयमी वेश है आपका। मैं तो दूजी बनकर आई हूँ। गर्व होगा मुझे कि मैं आपका वैराग्य थोड़ा भी बढ़ा पाई हूँ। गर्व होगा मुझे कि मैं वैराग्य आपका थोड़ा भी बढ़ा पाई हूँ। अपने आंसुओं से कभी कमज़ोर नहीं किया, अपने आंसुओं से कभी कमज़ोर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बांट पाई हूँ। बेफिक्र होकर आत्म लक्ष्य पूरा करो आप। बेफिक्र होकर आत्म लक्ष्य पूरा करो आप। परिवार की जिम्मेदारी मैंने कंधों पर उठाई है। और हौसला कम न हो जाए तुम्हारा, और हौसला कम न हो जाए तुम्हारा। ऐसी कोई बात मैं कभी कह नहीं पाई हूँ। ऐसा कोई पल, कोई दिन, कोई रात न होगा जब आपकी याद न आएगी। ऐसा कोई पल, कोई दिन, कोई रात न होगा जब आपकी याद न आएगी। और इस बात का गर्व होगा मुझे कि मैं एक वीर की पत्नी बन पाई हूँ। हाँ, मुझे गर्व होगा कि मैं एक वीर की पत्नी बन पाई हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र। वर्तमान भौतिक युग में जहां व्यक्ति सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, ऐसे समय में जहां वैज्ञानिक भी इन सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और तमाम सुख सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध करवा दी है, लेकिन ऐसे समय में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार के संयम के मार्ग पर आगे निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। आज हम बात कर रहे हैं थानला के धनाढ्य परिवार से आने वाले ललित भाई बंसाली की, जो आगामी 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन संयमी जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने जा रहे हैं। जैन भगवती दीक्षा में तमाम सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया जाता है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, यह सनक उन्हें कैसे सूझी। नमस्कार ललित भाई जी, क्या कहना चाहते हैं आप? वास्तव में मानव की प्रकृति रहती है कि उसे यदि कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वह तुच्छ चीज़ों को छोड़ देता है। देखिए, संसार में हमने देखा है कि किसी की पान की दुकान है तो वह अगर उसे किराने की दुकान मिल गई तो पान की दुकान को छोड़ देता है। यदि किसी की पान की दुकान है, उसको यदि ज्वेलर्स की दुकान मिल गई तो पान की दुकान छोड़ देता है। कोई यदि कॉलोनाइजर बन जाता है, बिल्डर बन जाता है, तो ज्वेलर्स की दुकान को छोड़ देता है। उसी प्रकार मुझे भी अव्याभाद सुख का रास्ता मिल गया तो मैंने इन तुच्छ भौतिक सुविधाओं को छोड़ दिया। ये वास्तव में संकीपना नहीं, समझदारी है। और इसे यदि कोई संकीपना मानता है तो उसकी यह मूर्खता है। मुझे ये बताएं कि आज आपके पास गाड़ी है, बंगला है, तमाम सुख सुविधाएं, ऐशो आराम है, आप उससे कह रहे हो कि उनको छोड़ने वाला मूर्ख है और उस अदृश्य शक्ति, अदृश्य सुख के लिए आप पीछे भाग रहे हो, तो ये समझदारी है क्या? वास्तव में तो अव्याभाद सुख तो उसे कहते हैं जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान ने जिन वाणी में बताया है कि मोक्ष में ही अव्याभाद सुख है, वो ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। बाकी सब भौतिक सुख सुविधा तो शल्य के समान बताई गई, कांटे के समान बताई गई है। और वास्तव में कांटे से निकलना समझदारी ही है। आज आपके पास धन वैभव सुख सुविधा तो है, साथ में पूरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप दादा भी बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सब को छोड़कर जाना, क्या आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी है? वास्तव में इस संसार में जितने भी संबंध है, वह संबंध
2, 4, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में स्वतः ही टूटने वाले हैं। जैसे ही आयुष पूर्ण होगी संबंध स्वतः ही टूट जाएंगे। और हमने पिछले भव में भी संबंधों को तोड़ कर आए हैं और यहाँ पर नए संबंध बनाए हैं। ये संबंध टूटेंगे और अगले भव में नए संबंध बनेंगे और वहाँ पर भी उन संबंधों को तोड़ना ही है। वास्तव में जिससे जैसे ही मनुष्य की उम्र पूरी होती है संबंध स्वतः ही टूट जाते हैं और संबंधों को तोड़कर मैंने उनको दुखी नहीं किया है, बाकी उनसे पूरी रजामंदी खुशी खुशी उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की है। जैसे एक योद्धा सीमा पर लड़ाई करने जाता है और उसे घर वाले खुशी खुशी आज्ञा देते हैं और वो योद्धा यदि किसी घाव को लेकर, चोटों को लेकर आता है तो घर वाले और खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा युद्ध में शत्रुओं को खदेड़ कर आया है। उसी प्रकार दीक्षा लेने वाला भी एक योद्धा है। वह कर्म रूपी शत्रु से लड़ने के लिए संयम रूपी मैदान पर उतर रहा है और उस मैदान में उतरने से पहले उसकी माँ उसे विजय तिलक लगाती है कि विजयी भव। उसकी पत्नी उसे माला पहनाती है कि विजयी भव। बेटा जय जयकार के नारे लगाता है कि विजयी भव। तो इस मेरे संयम के मार्ग में उतरने में पूरा परिवार मेरे साथ है और पूरा परिवार सुखी है और पूरे परिवार की व्यवस्था मैंने व्यवस्थित ढंग से कर दी है। मैंने अपनी संपत्ति के कुछ भाग किए हैं जो परिवार के लिए छोड़े हैं, कुछ संपत्ति का भाग दान के लिए छोड़ा है। ऐसे मैंने पूरी व्यवस्था व्यवस्थित जमा दी है जिससे किसी को भी दुख होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा ललित भाई, एक बात बताइए कि वर्तमान समय में दर्शक ये भी नहीं जानते हैं कि जैन भगवती दीक्षा होती क्या है, तो आप ये थोड़ा बताएंगे कि आपने किस प्रकार का संयमी जीवन अंगीकार करने जा रहे हैं? क्या जैन भगवती दीक्षा में क्या अंतर आने वाला है जो संसार में है और संयमी मार्ग में? वास्तव में संसार में कई तरह के संत हैं, लेकिन जैन संत की महिमा कुछ अलग ही है। जैन संत मतलब कि तलवार की धार पर चलना है। जैन संत के सैकड़ों छोटे छोटे नियम रहते हैं। जैसे जैन संत को दाढ़ी और मूंछों के बाल हाथों से लॉच करना पड़ता है, कोई कटिंग का प्रावधान नहीं रहता है। जैन संत रात्रि में कुछ भी खाना पीना टोटल निषेध रहता है। जैन संत जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैन संत जीवन भर के लिए जूते चप्पल का त्याग करते हैं और गाड़ी, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, नाव आदि में बैठने का निषेध रहता है। जैन संत जितना भी सामान रहता है, जैसे सामान तो विशेष रहता नहीं उनके पास, सिर्फ 4 लकड़ी के पात्र और 2 जोड़ी कपड़े, उन सामान को लेकर स्वतः ही वह खुद ही उठाकर एक गांव से दूसरे गांव चलता है। जैन संतों का भोजन, वह शाकाहारी घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैन संत जीवन भर नहाते नहीं हैं क्योंकि पानी में भी उन्होंने जीव को माना है। पानी का व्यय उनके लिए हिंसा है। जैन संत एसी का प्रयोग, पंखे का, लाइट का या किसी भी इलेक्ट्रिक सामान का उपयोग नहीं करते हैं। जैन संत कभी भी किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैन संत घर और संबंधों को तोड़कर संयम मार्ग पर चलते हैं। जैन संत किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं करते हैं और राजनीति में हिस्सा भी नहीं लेते हैं। जैन संत शौच के लिए भी जंगल में जाते हैं, टॉयलेट का उपयोग जीवन भर के लिए नहीं करते हैं। इस प्रकार जैन संतों के सैकड़ों नियम हैं। अच्छा ललित भाई, एक बात बताइए कि वर्तमान समय में देखते हैं कि जैन संत मुंह पर मुंहपत्ती रखते हैं, कपड़ा बांध कर रखते हैं, तो वो लॉजिक क्या है? जैन संत वायु के अंदर, हवा के अंदर भी जीव मानता है और कई जीव ऐसे रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। अगर अपन बोलते हैं तो अपने मुंह से गर्म हवा निकलती है और उससे जीव हिंसा की संभावना रहती है और बोलते बोलते कभी कभी मक्खी मच्छर भी मुंह में चले जाते हैं। उनकी यातना के लिए अर्थात उनको बचाने के लिए भी मुंहपत्ती का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ललित भाई, आपने जो जैन संत के नियम हैं वह तो बताए, लेकिन जैन संत की कोई चर्या भी तो होती होगी। वो चर्या कैसी रहती होगी? किस प्रकार से वो अपना पूरा दिन निकालते होंगे? जैन संत सुबह लगभग 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठने के बाद स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण आदि उनकी क्रियाएं रहती है। फिर जंगल जाते हैं शौच करने के लिए। फिर उनके प्रवचन रहते हैं 9 से 10। उसके बाद यदि किसी गांव में जाना है तो विहार करके पैदल उस गांव में जाते हैं। दोपहर में वाचनी होती है, अर्थात शास्त्रों का वाचन होता है। शाम को फिर प्रतिलेखन होता है।
प्रतिलेखन के बाद प्रतिगमन होता है, प्रतिगमन के बाद फिर ध्यान चर्चाएं होती है और लगभग 10 बजे जैन संत विश्राम करते हैं। और विश्राम भी वो पत्थर पर एक दरी पतला चद्दर या पुष्टा बिछाकर सोते हैं। डनलप की गादी और तकिए का निषेध रहता है। आपने बहुत बड़ी बातें बताई। जैन संतों के जो नियम हैं वो तलवार की धार पर चलने के समान हैं। ऐसे समय में आप इन सब सुविधाओं को छोड़कर और उस कठिन डगर पर चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप अभी जो नाजों से पले हैं, तो वहाँ के जो अभी मालिक हैं आप, एक तरह से कह दें आपकी एक मालिक हैं आप, और यहाँ पर आपके एक कहने पर पानी भी आ जाता है, सब कुछ सुख सुविधाएं आ जाती है। वहाँ सारे काम आपको स्वयं करना पड़ेंगे, तो मालिक से नौकर बनने की राह पर चल रहे हैं। कुछ ऐसा तो आभास नहीं हो रहा आपको? संसार में रहने वाले व्यक्ति अपने आप को मालिक ही समझते हैं। सही मायने में देखो तो संसार में मालिकपना नहीं है, बल्कि गुलामीपना है। हर व्यक्ति किसी न किसी की दबेलदारी में जी रहा है। संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी के दबाव में जी रहे हैं। कोई माता पिता के दबाव में, कोई पड़ोसी के दबाव में, कोई शासन के दबाव में, कोई सत्ता विशिष्ट लोगों के दबाव में। तो हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव में जी रहा है। वास्तव में दबाव तो संसार में है, संयम में तो व्यक्ति पूरा ही स्वतंत्र है। वहाँ किसी प्रकार का दबाव नहीं है। और यदि किसी प्रकार का काम करना पड़ता है तो संत उसे व्ययावश समझते हैं। व्ययावश मतलब कि निर्जरा मतलब कि कर्मों का क्षय, और वह उस कामों को गुलामी नहीं समझता है, बाकी स्वतंत्रता समझता है और सेवा को व्ययावश समझता है। यह थे ललित भाई जिनसे हमने बात की। आज ODA4 कार्स इनके पास है, गाड़ी है, बंगला है, तमाम सुख सुविधा, ऐशो आराम है, लेकिन उस ऐशो आराम को भी वे एक क्षणिक सुख मानते हैं और पुण्य का बंध मानकर उस क्षणिक सुख को भोगने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अव्याबाद सुख की तलाश में वे जिन शासन की ओर जा रहे हैं। मैं PN वॉइस और उनके तमाम दर्शकों की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ें और अव्याबाद सुख को जिसकी तलाश में वे जा रहे हैं वो शीघ्र प्राप्त करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए PN वॉइस। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।